हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर, एक और नया टॉपिक, और वो टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स का कार्बोहाइड्रेट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द, नाम से पता चल रहा है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन के क्या है, हाइड्रेट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में H और O का जो रेशियो है वो सेम है एज इन वाटर। H2O वाला फॉर्मूला लगेगा, ओके। पर एक बात याद रखेंगे कि ये हमारे मोनोसेक्राइड्स के लिए रहता है जो फॉर्मूला है, बट ये हमारे डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स के लिए नहीं होता है, ओके। दीज आर फॉर मोनोसेक्राइड्स ओनली। अच्छा, ये फॉर्मूला कभी कभी कहीं कहीं पर कुछ एक्सेप्शन केसेस में गलत भी रह सकता है, ओके। तो पर मेजरली जो यूज होता है दैट इज दिस फॉर्मूला। चलिए, नाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज शुगर्स और सेक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स भी बोला जाता है और सेक्राइड्स भी बोला जाता है। आप लोगों ने सुना होगा जब कोई डाइट करता है क्या खाना बंद करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। शुगर बंद कर देता है, पेस्ट्रीज वगैरह, केक वगैरह खाने बंद कर देते हैं ना, वही चीज। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड शुगर्स। शुगर्स होती हैं ये, ठीक है। जितनी भी हम शुगर खाते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, जितना भी हम लोग डाइट लेते हैं शुगर का, वो सारा का सारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट। चलिए, नाउ दीज शुगर्स, दीज कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज एल्डोज शुगर एंड अदर इज कीटोज शुगर। अच्छा, ये किस चीज पे डिपेंड हो रहा है, ये है कि उसके पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ओके। तो एल्डिहाइड अगर उसके पास ग्रुप है दैट इज CHO ग्रुप है अगर उसके पास, तो इट इज कॉल्ड एल्डोज शुगर। एंड अगर उसके पास कीटोज ग्रुप है, ये है अगर उसके पास, तो इट इज कॉल्ड कीटोज शुगर, ओके। नाउ इससे पहले हम लोग एक बार ये वाली क्लासिफिकेशन देखते हैं। मतलब ये तो कार्बोहाइड्रेट्स के दो मेन टाइप्स हैं फंक्शनल ग्रुप के बेस पे। अब हम लोगों को एक बार क्लासिफिकेशन देखनी है कार्बोहाइड्रेट्स की, और ये किस बेस पे है, ये यूनिट्स के बेस पे है कि कितना कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ऑलराइट, चलिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज मोनोसेक्राइड्स, देन ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। चलिए, तो मोनोसेक्राइड्स आर दोज विच आर सिंपलेस्ट। ये सिंपलेस्ट शुगर है, दीज आर सिंपलेस्ट शुगर, और इनको तोड़ के कोई और सिंपल शुगर नहीं बनाई जा सकती। अपने में सबसे सिंपल है, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट की बनी हुई है, वन यूनिट। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, अपने आप में एक लौती अपनी शुगर है, एक यूनिट है, ठीक है। तो दीज आर मोनोसेक्राइड्स, एक यूनिट से सिंपल शुगर है, एंड ये ज्यादातर स्वीट होती है, ठीक है, स्वीट इन नेचर होती है। अगर टेस्ट में अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी ज्यादातर स्वीट होती है, ओके। ऑलिगोसेक्राइड्स होती हैं जिन शुगर्स में, जिन कार्बोहाइड्रेट्स में 2 से 9 नंबर रहता है यूनिट्स का, मतलब कि 2 to 9 यूनिट्स ऑफ शुगर्स या मोनोसेक्राइड से बना हुआ होता है ऑलिगोसेक्राइड। 2 या फिर 2 to 9 मोनोसेक्राइड से बना हुआ होता है ऑलिगोसेक्राइड। अब इस ऑलिगोसेक्राइड को जब भी हम हाइड्रोलाइसिस की हेल्प से टुटवाएंगे, मतलब इसको जब हम तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये मोनोसेक्राइड्स में टूटेगा, ओके। चलिए, अब ये जो ऑलिगोसेक्राइड्स है ये नंबर के बेस पर डिवाइड हो सकता है फर्दर। अगर 2 है तो डाइसेक्राइड्स 3 है, यहां पे लिख देते हैं 2 है तो डाइसेक्राइड्स, 3 है तो ट्राइसेक्राइड्स, 4 है तो टेट्रासेक्राइड्स एंड सो ऑन, ओके, 9 तक। अगर 9 से ज्यादा यूनिट्स हैं, अगर एक शुगर में 9 से ज्यादा शुगर हैं, तो इनको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड्स एंड ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स शुगर्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर्स। और ये भी दो तरह की होती हैं, होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। नाम से पता चल रहा है होमो मतलब सेम, ओके। तो होमोपॉलीसेक्राइड्स आर दोज व्हिच हैज ऑल द सेम यूनिट्स, एक ही मोनोसेक्राइड की बनी हुई होंगी ऑल टुगेदर, ओके। एंड देन हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स जो अलग अलग यूनिट्स की बनी हुई होंगी, फाइन। चलिए, आई होप ये क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी क्लासिफिकेशन के हिसाब से बात करेंगे। जो हमें मेनली देखनी है बेटा वो कौन सी हैं, वो सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स को हमें बहुत डिटेल में देखना है, उसके बाद ऑलिगो में हमें डाइसेक्राइड को बहुत अच्छे से देखना होता है, एंड देन वी विल जंप ऑन पॉलीसेक्राइड, ओके। ये 3 हमें बेसिकली देखना है, 1, 2 एंड 3, ये हमें थोड़ा डिटेल में देखना है। चलिए, तो अब आते हैं मोनोसेक्राइड्स पे। सबसे पहले मोनोसेक्राइड की बात हो रही है, तो मोनोसेक्राइड की बात करते हैं। अब जो मोनोसेक्राइड है वो बेसिकली 2 तरह की हो सकती है, हमने बोला, राइट। एक कोई भी शुगर 2 तरह की हो सकती है, लाइक इट कैन बी एल्डोज और इट कैन बी कीटोज।
ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। तो अगर मोनोसेक्राइड 3 कार्बन की बनी हुई है, कितना ये कार्बन का नंबर है, ओके, दिस इज कार्बन नंबर, कार्बन नंबर है, ओके। तो कार्बन नंबर अगर 3 है, 3 कार्बन की बनी हुई है, तो इट कैन बी कॉल्ड ट्रायोस, ट्रायोस, ओस लगता है शुगर्स के आगे, ओके, तो ट्रायोस। 4 है तो टेट्रोस, ठीक है, इस तरह से पेंटोस, क्या कहते हैं, हेक्सोस एंड सेप्टोस, ठीक है। तो ये रहता है बेसिक इनका मेन नाम, बट इनको अगर हम थोड़ा एल्डोस और कीटोस के हिसाब से देखेंगे तो इनका आगे डिफरेंशिएशन होता है, नाम अलग अलग हो जाते हैं। देखते हैं, अगर एल्डोस 3 कार्बन की बनी हुई है, देन इट इज कॉल्ड ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड। एंड इफ कीटोन्स अगर मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है वो COO है, तो इट इज कॉल्ड 3 कार्बन में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। 4 है तो 4 का हम लोग एग्जांपल लेंगे एरिथ्रोस, एरिथ्रोस। एंड सेम कीटोज में भी सेम नाम है, बट कीटोज में आप लोग देखेंगे एक चीज, एरिथ्रूलोस। जब भी कीटोज का नाम पढ़ेंगे हम लोग, ज्यादातर मतलब काफी शुगर्स में ऐसा होता है कि यहां पर ROSE रहता है, वहां पर RULOSE रहता है, ओके, तो ये डिफरेंस रहता है यहां पर। देन 5 कार्बन में देखते हैं हम लोग, 5 कार्बन में हम यहां देखेंगे राइबोस, एंड यहां हम लोग देखेंगे सेम राइबुलोस। 6 कार्बन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लूकोस, गैलेक्टोस, एंड एक और है मेनोस, ओके, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, यहां पर एक और है मेनोस। एंड कीटोज में क्या है, कीटोज में वी हैव फ्रक्टोस। ये सारे मैं वो नाम लिख रही हूं जो आप लोगों को लर्न करने हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये शुगर्स एल्डोजेस है, इनमें कौन सा ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा। आगे हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, आपको वहां पर भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस चीज से, ओके, तो आप लोग ये याद रखेंगे अच्छे से। देन 7 इज ग्लूको सेप्टोस, okay, and ketose is called pseudoheptulose, फाइन। तो ये सारे आपके शुगर्स के नाम है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। एक चीज मैं यहां पर और बताऊंगी, जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ये हमेशा कार्बन नंबर 1 होगा, इसका क्या होगा, कार्बन नंबर 1, पोजीशन 1 पे होगा एल्डिहाइड ग्रुप, ऑलवेज ऑलवेज, ओके। एंड जो कीटोज ग्रुप होगा वो हमेशा सेकेंड पोजीशन पे रहेगा, ठीक है, जो कीटोज होगा वो हमेशा सेकेंड पोजीशन पे रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे इनका स्ट्रक्चर। अभी हमें फोकस किस पे करना है एक बार ये देखते हैं। हमें जो फोकस रखना है अपना सबसे ज्यादा, वो हमें रखना है राइबोस पे, ओके, मैं स्टार मार्क कर रही हूं, सबसे इंपॉर्टेंट राइबोस है हमारे लिए, ग्लूकोज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड फ्रक्टोस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये 3 स्ट्रक्चर्स हमें देखने हैं, इन तीनों स्ट्रक्चर्स की हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे इजी और सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज। अच्छा, जो भी शुगर होती है उसके 2 स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, एक तो उसका लीनियर स्ट्रक्चर जो एक लीनियर चेंज होगी, और एक उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओके, हम लोग दोनों देखेंगे। सबसे पहले ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें पता है, अभी हमने पीछे ही देखा कि ये एल्डोज शुगर है और 6 कार्बन होते हैं इसके अंदर, राइट। तो उसी हिसाब से सबसे पहले बनाते हैं अपना स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके, इनके बीच में एक एक बॉन्ड लगाते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे पहला जो अगर एल्डिहाइड शुगर है तो एल्डिहाइड में सबसे पहले नंबर पर फर्स्ट पोजीशन पे आपका लगा हुआ होगा CH, तो यहां पर हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप लगा देंगे। अब आप लोगों को क्या याद रखना है, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ स्ट्रक्चर याद रखने की, एंड दैट ट्रिक इज, आपको कुछ याद नहीं रखना है शुगर के लिए, आपको सिर्फ ये याद रखना है ग्लूकोज में थर्ड पोजीशन पे जो OH होगा वो लेफ्ट साइड होगा, बस, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे जो OH है वो लेफ्ट साइड होगा।
आप देखेंगे जितनी भी शुगर्स हैं उनमें एच और ओ एच लगता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मुझे याद आई इससे, अभी हमने ये सारी बातें करी हैं कि कार्बोहाइड्रेट ऐसा है, कार्बोहाइड्रेट वैसा है। यहां पर एक और हम लोग लिख सकते हैं दैट, यहां पर मैं ऐड कर देती हूं, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोस और कीटोस। ओके, बाहर निकल रहा है इसको, यहाँ पे लिखते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोस और कीटोस। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनमें आप लोग देखेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब मल्टीपल मैनी OH, हाइड्रोक्सी इज OH। ओके, तो आप यहां पर देखेंगे जितनी भी शुगर्स का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तीनों में आप लोग मल्टीपल OH देखेंगे, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, डेफिनेशन में आपको ये याद रखनी है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डोस और कीटोस, ये तो आपको समझ में आ गया है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड शुगर एंड सैकराइड। ओके, चल तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैंने आपको क्या बताया, थर्ड पोजीशन याद रखनी है, बाकी सब भूल जाओ। थर्ड पोजीशन पे OH जो है वो लेफ्ट साइड में होगा। अब बाकी सारा राइट की तरफ भरो, जितना भी OH है वो सारा का सारा अब हमें राइट की तरफ करना है, ठीक है। तो यहां पर OH है, यहां पर OH है, यहां पर OH है, यहां पर OH है, बाकी हम H से इसकी वैलेंसी पूरी कर देंगे। H लगाकर इसकी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, हम 4 हर जगह पर पूरी कर देंगे, ठीक है। ये हो गया है इसका लीनियर स्ट्रक्चर, ये हो गया इसका लीनियर स्ट्रक्चर। आपको क्या याद रखना है, थर्ड कार्बन पे 1 2 3, थर्ड कार्बन पे OH जो है वो राइट साइड रहेगा, बाकी सारे लेफ्ट साइड है। ओके, ये है लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब बात करते हैं फ्रक्टोज की। लीनियर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एक साथ सारे क्या कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ओके, पहले लीनियर फिर साइक्लिक। जो फ्रक्टोज है वो भी हमें क्या पता है, 6 कार्बन है, ठीक है, बट वो कीटोज शुगर है। कीटोज में हमने बोला COO होता है। ओके, COO नहीं, सॉरी, C डबल बॉन्ड O। ओके, तो यहां पर हम लोग 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहां पर हमने बोला है कि सेकंड पोजीशन पे लगता है, तो सेकंड पोजीशन में हम पहले ही O लगा देंगे। यहां पर बाकी सारी जगहों पर हम वैलेंसी फिल करेंगे, एज वेल एज ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रखते हुए सेम टू सेम वैसा ही भर देंगे। हमें कुछ नहीं करना बेटा, अगर तुम्हें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद हो जाता है ना, तुम्हें बाकी सारे स्ट्रक्चर याद है, ऐसे समझ लो। ओके, हम लोग जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें पहली चीज हम क्या करेंगे, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड O लगाएंगे क्योंकि वो कीटोज है। उसके बाद हम सेम वही चीजें उतार देंगे जो हमें ग्लूकोज के लिए याद है, ठीक है, सेम वही चीजें जो ग्लूकोज के लिए याद है। दैट इज यहां पर OH आएगा, यहां पर H आएगा, OH OH OH, बाकी जगहों पर वैलेंसी पूरी करेंगे, यहां पर भी OH ही आएगा, बाकी जगहों पर वैलेंसी फिल। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर किसका हो गया है, फ्रक्टोज का। क्या सीखा अभी, जल्दी से रिवाइज करते हैं। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में पहली चीज एल्डिहाइड फर्स्ट पोजीशन पे है, एल्डिहाइड यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग थर्ड पोजीशन पे OH को राइट लेफ्ट साइड में कर देंगे। उसके बाद सारी की सारी चीजें राइट साइड में, और H की हम लोग वैलेंसी मतलब H लगाकर हम लोग कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देंगे। ओके, उसके बाद सेम स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का होता है। फ्रक्टोज के पास बस क्या डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ओके, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, हमने कीटोन ग्रुप लगाया। कीटोन ग्रुप के बाद हम लोग सेम एज इट इज फिल कर देंगे जैसे हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था। अब तुम लोग देख रहे होगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सिर्फ यहां से डिफर कर रहा है, बट बाकी सब सेम है। और अगर आप देखोगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम आएगा। ओके, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, एंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफर करता है उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। तो आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज एंड ये फ्रक्टोज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ओके, दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, राइट। तो ये बहुत इजी स्ट्रक्चर। अब आते हैं और भी ज्यादा इजी स्ट्रक्चर, दैट इज लास्ट अवर राइबोस।
राइबोस आप लोगों को न्यूक्लिक एसिड में भी बहुत ज्यादा काम आएगा, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए। राइबोस के लिए हमने क्या पढ़ा है, 5 कार्बन शुगर है, एल्डिहाइड ग्रुप है, हमें पता है। सबसे पहले तो अपने कार्बन लगाते हैं 5, ओके 5 कार्बन हो गए। उसके बाद हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप लगाएंगे CH2। राइबोस का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इजी है बेटा, सारे OH राइट साइड में लगा दो, ठीक है, OH 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 एंड OH। अब वैलेंसी फिल कर देंगे, कार्बन की वैलेंसी फिल कर देंगे सारी जगहों पर, ठीक है। ये CHO की आप कभी समझ रहे हो कि यहां पर एक एक से ही है, यहां पर डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर मैं इसको आपको दोबारा से यहां पर बना के दिखाऊं, इट इज लाइक H एंड डबल बॉन्ड हो, ठीक है। CHO ये इस तरह रहता है, तो कार्बन की वैलेंसी वहां पर कंप्लीट है। चलिए, तो ये हो गया राइबोस, ठीक है। आई होप लीनियर स्ट्रक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब ये जो लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, ये थोड़े से अनस्टेबल होते हैं इन कंपैरेटिव टू रिंग स्ट्रक्चर्स, तो हमें इनके रिंग स्ट्रक्चर भी पढ़ने होते हैं, ठीक है। जो अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसमें जो ग्लूकोज होगा, मान लो अगर मैं ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाऊं, तो ग्लूकोज के सॉल्यूशन में लगभग 70% जो है वो रिंग फॉर्मूला मतलब रिंग स्ट्रक्चर में रहेगा, और बाकी 30% तुम ऐसे बोल सकते हो कि वो क्या कहते हैं, लीनियर चेन में रहेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग रिंग स्ट्रक्चर इसका। सबसे पहले ग्लूकोज का देखते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी, रिंग स्ट्रक्चर में एक चीज, रिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं पायरानोस, एक को बोलते हैं फ्यूरानोस, ओके। यहां पर बनाते हैं, एक होता है पायरानोस। अभी स्पेसिफिकली नहीं बना रही हूं मैं, जस्ट इंट्रोडक्शन ऐसे समझ लो इसको, ओके। ये रिंग स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन होता है हमारे लिए। एक ऐसी रिंग है, ठीक है, एक रिंग ऐसी होती है, एक रिंग ऐसी होती है। इस रिंग में क्या है, इस रिंग में 1 2 3 4 5 तो हमारे कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें एक ऑक्सीजन है एंड 5 कार्बन है, ओके। तो यहां पर ये चीजें लिखते हैं जल्दी से। इस रिंग को बोलते हैं, सबसे पहली चीज, इस रिंग को बोलते हैं पायरानोस रिंग, ओके, पायरानोस बोलते हैं इसको। और ये 6 मेंबर्ड होती है, 6 मेंबर्ड, और इस 6 मेंबर्ड में 5 कार्बन रिंग है ये, ठीक है, एक ऑक्सीजन है, तो 5 कार्बन रिंग है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूरानोस। इसको क्या बोलते हैं, फ्यूरानोस जो है, या फिर फ्यूरन भी बोलते हैं इसको, फ्यूरन, और इसको भी पायरन बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो है, ये आप देख सकते हैं कितने मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ओ को मिला के 5 है, तो 5 मेंबर्ड रिंग है। साथ ही साथ अगर कार्बन के उसमें लिखना चाहें तो कार्बन के हिसाब से ये 4 कार्बन रिंग है, 4 कार्बन हो गए, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हैं याद रखने। एग्जाम्पल से पहले मैं आप लोगों को रिंग स्ट्रक्चर बाकियों का बना के दिखाऊंगी, ठीक है। ये ऐसे समझो कि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है रिंग्स का। अब हम लोग बनाते हैं ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर, ओके। यहां पर बनाते हैं ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर। ग्लूकोज के पास कितने क्या कहते हैं, कार्बन हैं। ग्लूकोज के पास हमारे 6 कार्बन है, राइट। तो हमारी ये वाली चेन ज्यादा बेटर रहेगी उसके लिए। तो हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाते हैं, ओके। अब यहां पर आपको जो याद रखनी है वो काउंटिंग, यहां पर जो काउंटिंग है वो शुरू होगी यहां से, ऑलवेज 1 इज हियर, ओके। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन होते हैं ना, तो 6 कार्बन हमारा लगा होता है यहाँ ऊपर, ठीक है। तो मैं यहां लिखती हूँ 6, ओके। तो अब इससे पहले रिंग स्ट्रक्चर में देखते हैं। रिंग स्ट्रक्चर में हमने बोला था 3rd वाला OH लेफ्ट में था, तो आपको मैं एक ट्रिक बता रही हूं, जो भी चीज लेफ्ट में होगी वो रिंग स्ट्रक्चर में अंदर की साइड होगी, ओके। जो भी चीज लेफ्ट की साइड है, ओके, वो रिंग स्ट्रक्चर में अंदर की तरफ है, ये बात याद रखेंगे। तो यहां पर इसी हिसाब से फिल करते हैं। फर्स्ट का तो नॉर्मल था तो सारा नीचे रहेगा, तो H OH, देन यहां H OH, 3rd अलग है हमारा, तो 3rd का OH अंदर और H बाहर,
एंड ये भी नॉर्मल OH एंड H। ओके, ये है आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब बनाते हैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज से पहले आई गेस हमें राइबोज बनाना चाहिए। राइबोज का पहले बनाते हैं, इजी है, यहीं पर बना लेते हैं। राइबोज का स्ट्रक्चर है हमारा, राइबोज जो है वो फ्यूरन रिंग बनाता है, फ्यूरन रिंग बनाएगा, तो पहले ये बना देते हैं। ओके, चलिए राइबोज में हमने देखा था सारे के सारे राइट साइड में थे OH, सारे के सारे यहाँ पर राइट साइड में, इसका मतलब नीचे आउटसाइड रहेंगे रिंग के, ठीक है। तो OH फिल करते हैं यहाँ पर, OH O है ये, और ये H है, क्या बन रहा है, OH 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 एंड OH, H H H। अब काउंटिंग करते हैं एक बारी कार्बन की। कार्बन 1 2 3 4। हमने क्या देखा था, राइबोस में कितने कार्बन होते हैं, 5। पांचवा कार्बन कहां गया, बाहर। ओके, तो 5th कार्बन आपका लगता है बाहर, यहां पर, ठीक है। तो यहां पर कैसे रहेगा, C6H12O6, सॉरी, यहां पर किस तरह से रहेगा आपका, यहां पर आपका रहेगा CH2OH। ओके, CH2OH। यहां पर भी मैंने H लिख दिया गलती से, यहां पर भी 6 कार्बन, अच्छा यहां पर तो H है बट यहां 6 कार्बन लिखना भूल गई मैं, यहां 6 कार्बन है जहां पर, तो यहां पर भी वही आएगा, एंड OH। ओके, ये 6 कार्बन है आपका, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये राइबोज का स्ट्रक्चर। अब फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बेटा थोड़ा सा क्या कहते हैं, इधर उधर है, बिकॉज OH का याद रखने में प्रॉब्लम होती है ज्यादातर बच्चों को, ठीक है, पर ज्यादा ऐसा हार्ड भी नहीं है, याद रख सकते हैं आप लोग, इतना सब कुछ याद रखते हैं तो ये भी रख लेंगे। चलिए, सबसे पहले फ्रक्टोज में हमें याद करना है कि बीच में था ग्रुप, ठीक है, और ऊपर और नीचे हमारे CH2OH थे, फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर CH2OH थे, ठीक है। तो यहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे, CH2OH CH2OH, यहां पर OH लगेगा, यहां पर H लगेगा, ओके, एंड ये OH H OH H। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ता है, इसकी ट्रिक बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है, ट्रिक ना बनाकर इसको एज इट इज याद करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, गलत काउंटिंग कर दी, ये है 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये हमारा हो गया फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। चलिए, अब इस स्ट्रक्चर में बहुत अच्छी सी बात करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, अगर नहीं ध्यान से सुनेंगे बेटा, फोकस नहीं होगा पूरा, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनिए। हमने देखा रिंग स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर में एक बहुत ही खास बात है, क्या बात है, कि इसकी ये वाली पोजीशन जो है, इसका OH हम चेंज कर सकते हैं, ये वाला नहीं, ये वाला OH, ठीक है। इन रिंग्स में ये वाला OH हम लोग फ्लिप कर सकते हैं। सुनिए, हर एक शुगर के आइसोमर्स होते हैं, राइट, जैसे ये आइसोमर है उसी तरह से और भी आइसोमर्स हो सकते हैं। तो एक आइसोमर्स का टाइप होता है स्टीरियो आइसोमर्स, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, इनके L एंड D आइसोमर्स होते हैं। L इज लिवोरोटेटरी एंड D इज डेक्सोरोटेटरी, दीज आर आइसोमर्स। इनका मतलब समझते हैं अभी, पहले यहां पे लिख देते हैं L एंड D आइसोमर्स। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, शुरू से समझेंगे। देखिए, वो कार्बन जिसकी हर वैलेंसी में 4 वैलेंसीज होती हैं, तो मतलब चारों वैलेंसीज में अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट होगा। जिस कार्बन में चारों वैलेंसीज में अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट होगा, उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा, कायरल कार्बन। आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे ये चीजें, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। तो ये जो कायरल कार्बन है, इसको देखते हुए हम लोग अपने जो आइसोमर्स हैं उनको बनाएंगे, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं
कायरल कार्बन कहाँ? सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कार्बन की। फर्स्ट कार्बन में मैंने आपको बताया कि इस तरह से रहता है, डबल बॉन्ड 2, तो इसकी दोनों वैलेंसीज में एक O है, राइट, मतलब कि दोनों वैलेंसीज में एक ही ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। ये कायरल कार्बन नहीं है, दिस इज नॉट कायरल कार्बन। सेकंड की बात करते हैं, इसकी एक वैलेंसी में OH है, एक में H है, एक में ये पूरी चेन है और एक में CHO है। कायरल कार्बन है, चारों अलग। इसके में भी सेम है, पूरी ये चेन अलग है, ये पूरी चेन अलग है, यहां पर H अलग है एंड OH अलग है, कायरल कार्बन है। उसके बाद नेक्स्ट, इसके ये वाली चेन अलग है, ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, आप गिन सकते हैं बिल्कुल कार्बन और OH के नंबर्स। तो ये चेन अलग है पूरी, नीचे वाली पूरी चेन अलग है, OH अलग है, H अलग है, कायरल कार्बन। सेम गोज टू दिस, इसके भी OH अलग है, H अलग है, नीचे वाली चेन अलग, ऊपर वाली चेन, कायरल कार्बन। ये OH है, पूरी चेन है, बट यहां पर भी H है और यहां पर भी H है, नॉट कायरल कार्बन, ठीक है। तो 6 कार्बन शुगर में आपके 4 कायरल कार्बन हैं। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई, जो कायरल कार्बन फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर होगा, जो कायरल कार्बन फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर होगा बेटा, उस वाले कार्बन की जब हम लोग फ्लिपिंग करेंगे वहां से हमें मिलते हैं आइसोमर्स। मतलब कि ये कार्बन, ये वाला कायरल कार्बन, ठीक है, ये तो है नहीं, तो ये वाला कायरल कार्बन ये सबसे दूर है फंक्शनल ग्रुप से, तो इसका हम लोग जब फ्लिप करेंगे, मान लो अभी ऐसा ही है, तो इस वाले को जब ये राइट साइड पर होगा OH, इसको हम लोग बोलते हैं D, डेक्सोरोटेटरी ग्लूकोज। ओके, इसको क्या बोलते हैं? डेक्सोरोटेटरी ग्लूकोज। अगर यही OH इस साइड पर फ्लिप हो जाएगा, अगर यही OH लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे लीवोरोटेटरी। ओके, लीवोरोटेटरी L ग्लूकोज। अब ये L ग्लूकोज और D ग्लूकोज दोनों अलग अलग ग्लूकोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। क्यों है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, राइट। तो ये क्या है? एक दूसरे के आइसोमर्स। तो L एंड D आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ओके, सेम गोज टू दिस। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर कायरल कार्बन नहीं है, ये भी नहीं है, ये है कायरल कार्बन, ये है कायरल कार्बन, ये है, 3 कायरल कार्बन है यहाँ पर, ये और ये। इसमें फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर ये वाला है, तो इसका ये हो गया डी आइसोमर, ये उधर की इस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा, तो लीवोरोटेटरी एल आइसोमर। याद रखने का तरीका, एल से लेफ्ट, एल से लीवोरोटेटरी, सिंपल, ठीक है। सेम राइबोस की तरह भी हो सकता है, ये फिलहाल डेक्सोरोटेटरी बनाया है मैंने, ये लीवोरोटेटरी भी हो सकता था। अब जो लीवोरोटेटरी है बेटा, लीवोरोटेटरी ज्यादातर हम लोग नहीं बनाते हैं, हम लोग डेक्सोरोटेटरी बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये एल एंड डी आइसोमर समझ में आ गए होंगे। कायरल कार्बन पे डिपेंड है पूरा, अगर नहीं आया है तो आप वापस से पीछे जाकर रिवाइंड कर थोड़ा सा देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब एक और पॉइंट जो है हमारे पास, दैट इज रिंग स्ट्रक्चर्स में भी कुछ थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको हम लोग नाम दे देते हैं एनोमर्स। कहां लिखे? यहां लिख देती हूं, एनोमर्स। और एनोमर्स के 2 टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एनोमर एंड बीटा, ये बहुत इजी है। देखो, लीनियर चेन जिस साइड में जाकर घूमती है उसके हिसाब से अल्फा और बीटा आते हैं, ठीक है। जिस साइड में रोटेट कर चेन बनाएगी, यही तो चेन बना रही है ना, तो जिस साइड में रोटेट कर बनाएगी उस हिसाब से हम लोग बोल देते हैं। देखिए, अगर OH नीचे की तरफ है किसी में भी, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, राइबोस में, किसी में भी अगर नीचे की तरफ OH है तो वो हो गया आपका अल्फा। OH जो है वो नीचे है, ठीक है। और अगर ऊपर की तरफ है तो इट इज कॉल्ड बीटा एनोमर। सिंपल। ये जितने भी मैंने बनाए हैं ये अब इस समय क्या है? सारे के सारे अल्फा एनोमर्स, सारे के सारे क्या है? अल्फा एनोमर्स। इसमें लास्ट पॉइंट, पायरानोस के एग्जांपल्स क्या हैं जो आपको याद रखने हैं? पायरानोस के एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। गैलेक्टोज भी बेटा ग्लूकोज की तरह होता है, एक बार बता दी हूं, वैसे जरूरत नहीं है आप लोगों को, बट बता दी हूं किसी को जानना हो तो। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में सिर्फ ये फर्क होता है कि गैलेक्टोज जो होता है, मैं बताती हूँ, बना देती हूँ मैं फटाफट से आपके लिए। इसी स्ट्रक्चर में अगर मैं यहां पर OH और यहां पर H कर दूं, ये हो गया आपका गैलेक्टोज। जो चेंज किया है ना मैंने सिर्फ ये वाले पार्ट में, अब ये बन गया है हमारा गैलेक्टोज। ओके, तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज बहुत बहुत माइनर सा चेंज, फाइन। वापस सही कर देते हैं इसे। ओके, चलिए, ये हो गया तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। एंड फ्यूरानोस में आपको याद रखने हैं फ्रक्टोज। क्वेश्चन कैसे आएगा कि कौन सी शुगर
फ्यूरन बनाती है और कौन सी पायरन बनाती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सी फ्यूरानोस बना रही है, कौन सी पायरानोस और कौन सी फ्यूरानोस। ओके, ठीक है। तो ये हो गए आपके स्ट्रक्चर। वापस से एक छोटी सी चीज बता रही हूँ, लीनियर स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल रिंग स्ट्रक्चर, और रिंग स्ट्रक्चर में भी ज्यादा स्टेबल होते हैं बीटा एनोमर्स। ओके, बीटा एनोमर्स ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस वाला पॉइंट रहता है, जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो, इतना बहुत इनफ है आपके लिए, वेल देन मोर देन इनफ है बल्कि, कि जो बीटा होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका टॉपिक। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशंस भी एक काम करते हैं, जल्दी से कर ही लेते हैं, बहुत छोटा सा है। देखिए, मॉडिफिकेशंस ऑफ ग्लूकोज, मतलब सॉरी, मॉडिफिकेशंस ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं, इनमें अगर कहीं पर भी चेंज कर दिया जाए, कुछ माइनर से चेंजेस ला दिए जाए, तो मोनोसेक्राइड्स की मॉडिफिकेशंस कहलाती हैं। अगर हम किसी मोनोसेक्राइड में, जैसे हमने राइबोस पढ़ा है मोनोसेक्राइड, उसमें हम लोग एक OH हटा देंगे। कहां वाला OH? ये रहता है हमारा, यहां दोनों में OH थे, यहां OH था, यहां OH था। अब यहां पर हम लोग सेकंड वाले में क्या करेंगे, हम लोग यहां H कर देंगे। ठीक है, तो दैट इज डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, जो हमारा कहां यूज होता है, कहां होता है, DNA में। ओके, चलो, शुगर एसिड, जहां पर हमारा क्या लग रहा है, COOH एसिड है, अगर ये कहीं पर लगा देते हैं हम लोग तो ये हो जाता है शुगर एसिड। इसका एग्जांपल ग्लूकोयूरोनिक एसिड। ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल, इससे ज्यादा नहीं आएगा। शुगर अमाइन, शुगर अमाइन के एग्जांपल बेटा हम लोग मोनेरा के स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, नैग, नैम, ये सारे आपके ग्लूकोसामाइन है। इनका जो नाम रहता है वो रहता है ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन। ओके, नैग एंड नैम इसके एग्जांपल्स हैं। स्ट्रक्चर हमें जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, शुगर एल्कोहल, जैसे मेनोस होती है एक शुगर, मेनोस शुगर में अगर ऊपर फर्स्ट कार्बन पे हम लोग OH लगा देते हैं, उसमें अगर हम लोग OH लगा देते हैं, देन इट इज कॉल्ड मैनिटॉल। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एल्कोहल्स होते हैं, क्वेश्चन में ज्यादातर मैनिटॉल पूछा जाता है। राइट, चलिए, तो ये था आपका लास्ट टॉपिक मोनोसेक्राइड्स का। डाइसेक्राइड्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, स्टे ट्यून फॉर दैट। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छी मेहनत से रैंक लाइए बढ़िया सी। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड। Like the lecture if you understand the video and subscribe the channel. Thank you.